बहुत दुख है जीवन में, बहुत ज़्यादा दुख है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बाकी आप लोग को पता है मैं रात को लेट पहुँची थी चंबा से, इसलिए मैं थक गई थी और मैं कल सारा दिन सो रही थी, इसलिए मैंने एक और दिन की इंस्टीट्यूट से छुट्टी कर ली थी। तो आज मैं जा रही हूँ। वैसे तो आज प्रैक्टिकल डे होता है, फाइल बनानी पड़ती है, पर फिर भी मैं एज़ यूजुअल हमेशा की तरह लेट हूँ। वैसे बता दूँ, मैं लेट ऐसे नहीं होती हूँ, मैं टाइम से उठ जाती हूँ। मैं लेट इस वजह से होती हूँ कि अब मैं आज सुबह क्या पहनूँ। पूरा कितना 15 मिनट 20 मिनट मेरा इसी में निकल जाता है कि मैं पहनूँ क्या आखिरकार। तो फाइनली अब मैं जा रही हूँ, फटाफट जाते हैं, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। बाय। सो फाइनली मैं 14 मिनट लेट क्लास लगाने पहुंच चुकी हूँ। चलती हूँ, अब मिलते हैं आफ्टर क्लास के बाद। बाय। बना लेते फाइल, सब बना रहे हैं यहाँ पे, आगे से पीछे तक लोग फाइल ही बना रहे हैं। तो अभी मेरी क्लास हो चुकी है ओवर। अब मैं 1 घंटे बेली हूँ, उसके बाद मेरी दूसरी क्लास है, इसलिए मैं एक मस्त सी जगह ढूंढ लेती हूँ। उसके बाद बैठी रहूँगी और क्या करूँगी, और कोई काम धंधा तो है नहीं मेरे पास। मैं देख रही हूँ यार बेंच के लायक ही नहीं है, इतनी बारिश हुई है। ठीक है, चलो करते हैं कुछ टाइम पास। सो फाइनली मेरी क्लास हो चुकी है ओवर और मैं मॉल आ गई हूँ। मैं वेट कर रही हूँ अभी किसी का, जब वो आएगा तो मैं आपको उससे मिलाऊंगी। और मुझे मॉल आके याद आया कि मैं तो अम्ब्रेला भूल गई अपना क्लास में ही। अब मैं सोच रही हूँ जब वो आएगा उसके बाद जाऊंगी मैं नीचे, साथ जाएंगे हम दोनों। तब हम अम्ब्रेला लेके वहीं से जहाँ हमने जाना है वहाँ जाएंगे। हम आज एक बड़े ज़रूरी काम से कहीं जा रहे हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को कहाँ जा रहे हैं। सो फिलहाल अभी वेट करते हैं। आज मॉल पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, आजकल सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। जिसका मैं वेट करी थी वो आ गया। दिनों बाद मिल रहे हैं। पूरा इतनी देर वेट कराने के बाद ये बदतमीज आ रहा है। हाँ गाइस, मैं अब आ रहा हूँ। कहाँ बुला में छाता, और गाइस ने अपना छाता भूल गया है। ये भूल गई नीचे। भुलक्कड़ इंसान है। तुझे कितना याद रहता है यहाँ से नीचे कहाँ जा रहा है? यहाँ से हाँ। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे तो तेज नहीं चल सकती ना मैं। आजकल ना मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है। टाइम की शॉर्टेज है, इतने बिजी हो गए हैं लोग। बिजी नहीं, मेरे को बोल रहा है टाइम की शॉर्टेज है। एक्चुअली गाइस मैं अपने कजिन्स के यहाँ रहता हूँ, अपने मामू मामी के घर रहता हूँ, तो वो अभी भी ये सब बोलता है कि बाहर नहीं घूमना चाहिए, कोविड हो जाता है। और उनको मेरी पूरी टाइमिंग पता है कोचिंग की, तो फिर बोलेंगे कहाँ गया था। ऐसा बोलना था, मैं लाइब्रेरी में बैठा था, पढ़ रहा था। इसलिए गाइस उनको वो भी ऐसे सोचते हैं कि कोरोना हो जाता है। वो तो मेरे को, मैं तो मास्क बैग में डाला होता है। गाइस को इसके मामू को जाके बताना कि अब नहीं होगा, क्या करूँ। गाइस जब मैं घर पहुंचने वाला आता हूँ तब मास्क पहन लेता हूँ। इसके लिए तो सैनिटाइजर रखा होता है ना, घर के बाहर की सैनिटाइज करके आइए अपने आप को। सैनिटाइजर मैंने बैग में डाला होता है हमेशा। चलो जाते हैं, पहले मिलते हैं फिर उसके बाद। सॉरी गाइज, मैं इतनी मगन हो गई इससे गप्पे मारने में कि मैं बताना भूल गई कि मैं जा कहाँ रही हूँ। मैं जा रही हूँ। सो गाइस मैं इनके पास अपने दुख सुना रहा था आजकल जो मेरी लाइफ में चले हैं। तो मैं काला हो चुका हूँ। मैं इसका दुख सुन के खुद दुखी हो गई है। मैं इसका दुख सुना भी नहीं सकती आप लोगों को। इसको ये दुख है कि इसको टैनिंग हो गई है, तो मैं इसको सॉल्यूशन दे रही थी टैनिंग से कैसे बचे, क्या करे टैनिंग हटाने के लिए। तो अभी मैं बता देती हूँ पॉइंट कि मैं जा कहाँ रही हूँ। आगे प्रेरणा का वो है। मेरे सैया है आगे बैठे हुए, मेरे सैया मतलब अंदर बैठे। देखो ये कैसे पी रहा है यार, ये जूस पी रहा पी है। रहा है। अच्छा तू बताने दे यार, मैं कहाँ जा रही हूँ। अच्छा बताओ। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ कार्ड बनाने, अपना लाइब्रेरी कार्ड, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं पढ़ लेती हूँ। मैंने पढ़ा है ही बिल्कुल ही छोड़ दिया है। इस हिसाब से फिर मैं डफर जैसी बन जाऊँगी। बिल्कुल डफर बनने से अच्छा है कि पढ़ लो। नहीं पढ़ेंगे तो घर वाले घर से भी निकाल सकते हैं कि चले जाओ खेतों में जाओ बेटा, खेतों में काम करो। और जो हमसे होगा नहीं, पढ़ने जाएंगे, पढ़ेंगे हम। इसने बना दिया, ये चतुर प्राणी है। इसने मेरे को बोला था हम साथ बनाएंगे, मैं पहले चला गया। आप शादी में गए थे उस टाइम। अब मैं शादी भी तो नहीं छोड़ सकती थी। हाँ तो अब हम कल से लाइब्रेरी बैठेंगे।
देखते हैं कितने घंटे बैठ सकते हैं, आप लोग को भी बताएंगे कितनी देर पढ़े हम। पर ये लाइब्रेरी बड़ी दूर है गाइस, रिजवाड़ी लाइब्रेरी में। जो कोई रिजवाड़ी लाइब्रेरी आता है वो हमारे को कमेंट करके बताओ कि वहाँ सीट्स कितने बजे के बाद खाली होती है, खाली होती है। क्योंकि वहाँ पे हमेशा इतनी रश होता है, क्योंकि वो लाइब्रेरी बहुत छोटी है, उसमें सीट्स नहीं होती है। फिर नज़दीक में इवनिंग कॉलेज है, वहाँ की लाइब्रेरी 5 बजे के बाद खुलती है, वहाँ हम जा नहीं सकते। फिर बची विधानसभा वाली लाइब्रेरी, वो बहुत ज़्यादा दूर है, हम तो आते और जाते ही रह जाएंगे उसमें, इसलिए चलते हैं। विधानसभा पहुँच चुके हैं हम। देखना चाहोगे शिमला का विधानसभा, पर दिखेगा नहीं, पीछे से बिल्डिंग दिखेगी बस। वो करो बैक कैमरा। ये है यहाँ का विधानसभा, जो तो यहाँ रहता है उसको पता है। ये किसको देख लो यहाँ, थक गए, बस इतना ही। हम पहुँच चुके हैं लाइब्रेरी, अभी हम चले जाते हैं और कार्ड बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। कहाँ से जाना है? इधर से। कहाँ है रास्ता? है पीछे से, मुझको पता है, इसको सारा कुछ पता है वैसे। हमें फॉर्म मिल चुका है, मेरे पास 1 रुपए नहीं थे फॉर्म भरने के लिए, वो इसने दिए है। एज किसकी? मेरी? ये मेरे से एज पूछ रहा है, इसलिए मैं सबको नहीं बताती, इसी को बताया इसलिए सीक्रेटली। ये फॉर्म भर रहा है बेचारा मेरा, इसने सोचा कि ये बेचारी को डफर जैसी फॉर्म में नहीं भर पाएगी। नहीं मेरे को मैं फटाफट भर देना था ना, और फटाफट भर रहा है, इतना फटाफट भर रहा है। चलिए भरते दिखाती हूँ क्या क्या भर रहा है। क्या आपके काम का नाम इतनी शिद्दत से भर रहा है। गाइस, उनके किन्नौर वाले गांव बड़े बड़े वो होते हैं। पूनम नहीं है उसका नाम, क्या बोल रहा है? पूनम। हाँ, तुम्हारे भी इतनी अजीब होते हैं ना, आपका इतना बड़ा एड्रेस। सो फाइनली मेरा फॉर्म स्पॉन्सर हो चुका है, और वो अंदर से बहुत गप्पे मारते हैं, बहुत ज़्यादा। एक ये ना स्नैप बना रहा है यहाँ पे। After a long time, guys. ये गाइस ऊपर जाके पानी पी रहा है और मेरे को यहाँ छोड़ के चला गया बंदरों के बीच में। गाड़ी भी आ गई, मर जा। बोल। मेरा लाइब्रेरी कार्ड बन चुका है, इसकी बदौलत वो भी सारा काम इसी ने किया है। मेरा काम मेरी वजह से बड़ी जल्दी हुआ, वरना 2-3 घंटे लग जाने। ये फीस है मैं गाइस, अगर आप भी बनाना चाहते हो आप भी आ सकते हो, 200 देने पड़ेंगे आपको 3 साल के। मैं तो ढूंढती रह जाती हूँ मैंने कहाँ पे जाना है। और मुझे जितने भी लोग मिले अंदर, जिनके पास भी मैं साइन कराने गई, सब इतने अच्छे थे। पहले वाले सर करते, ये गुड़िया कहाँ से आई, मैं अपने आप को देखो, मैं गुड़िया लग रही हूँ। और गाइस वो मेरे गांव से है, वो जो सर है, हाँ, डॉक्टर, वो अच्छे थे। और जो नीचे 2 सर थे जिनके पास मैंने साइन कराए लास्ट में, लाइब्रेरियन, वो मेरे को करते, ओ किन्नौर से हो, हमने भी किन्नौर घूमने आना था। मैं क्या चल पड़ो। चलो, और मैं थक गई हूँ, मैं जाती हूँ फटाफट घर, ये भी लेट हो रहा है। नहीं तो इसके मामू इसको बोलेंगे तो कोरोना लेके आ गया फिर से घर, घूम रहा था। चलो अब चलते हैं, बाय। तेरे को नहीं बोल रही हूँ, बोल रही हूँ। वॉच, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कितना अच्छा है ये। प्रेस द बेल आइकन। पहुँच चुके हैं मॉल, पहुँचने वाले अभी स्कैंडल के पास पहुँचे हैं। इसने अपने घर जाना है, बेचारा लेट हो रहा है। बाय तो मैं चल गाइस, जाती हूँ, मिलेंगे हम कल। बाय गाइस, बाय। अब अकेले जाते भी, यहाँ से आगे का सफ़र अकेले तय करते हैं। मैं तिलाल हो गई हूँ, मैं थक गई हूँ, इनको इतना भगा भगा के लाया, लेट हो रहा था खुद। चलती हूँ, मैं कितनी रेड हो गई हूँ, इतनी गर्मी है और मैं इतनी चढ़ाई चढ़ रही हूँ, थक गई हूँ मैं बहुत। एक तो पहले ही मैं इतने टाइम से मेरी ढंग से नींद पूरी नहीं हुई, फिर उस बात की भी मतलब ट्रैवल कर करके भी बहुत ज़्यादा थकावट है कि शरीर मान ही नहीं रहा है चलने को। सुबह बारिश हो रही थी इतनी अच्छी खासी, अभी धूप निकल रही है, मौसम भी धोखा दे रहा है। बहुत दुख है जीवन में, बहुत ज़्यादा दुख है, इतना दुख है पूछो मत। जब कॉलेज गई तब लगा स्कूल अच्छा था, स्कूल की बहुत याद आती थी। और जब कॉलेज ओवर हो गया है तो अब कॉलेज की बहुत याद आ रही है। ऐसा लगता है कि कॉलेज बहुत अच्छा था, इतने मज़े थे, चाहे पढ़ते भी थे पर मज़े भी उतने ही थे। बहुत दुख है मतलब अब जीवन में। सुबह चले जाओ 8:30 बजे, शाम को आओ घर, थक जाता है रे इंसान, कितना ही चलेगा। घर भी इतना दूर है कि चले ही नहीं जा रहा है।
फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा है अब तो। हाँ, और जिस दिन मैं पानी बॉटल ले जाना भूल जाती हूँ उस दिन मुझे इतनी प्यास लगती है पूछो मत। और जिस दिन पानी की बॉटल ले जाऊँ उस दिन वो वैसे की वैसी वापस आती है, एज इट इज़। थोड़ा सा भी नहीं पीती हूँ मैं। बस अब जैसे तैसे घर पहुँच जाऊँ, चलती हूँ। मुझे रास्ते में क्या मिले, इतने क्यूट क्यूट है ये। दो इतने प्याले प्याले पपीज है। मेरी छाती आएगा, तेरी मम्मा मुझे काटेगी बेटा, पीछे दे। दो ऊपर है, पता नहीं वहाँ क्या कर रहे हैं, दिखाती हूँ रुको। ये वाला तो बेचारा इतना कुपोषित जैसा है, भाग गया। उई, ये मुझसे डर रहे हैं पता नहीं क्यों। एक ऊपर को चढ़ाई चढ़ रहा है। बेटा मेरा सामान भी ले जा, इतनी भागने की आई है तो। उई, ये छोटे छोटे पपीज़ जहाँ पे भी दिखते हैं मेरा दिल करता है कि मैं इनको उठा के ले जाऊँ घर पे, पर मेरे पास ऑलरेडी सूजी है। अगर मैं इनको घर ले गई तो वॉर शुरू हो जाएगी मेरे घर पे, इसलिए मैं नहीं ले जा सकती। बेचारे इतने क्यूट से इनोसेंट जैसे होते हैं, कोई ना होता है। हाँ, बड़ी मुश्किल से पहुँच गई। दिख रहा है घर, ऊपर ऊपर है अभी तो, पर मुझे दिख रहा है, आप लोगों का पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। मैं जाती हूँ, पता नहीं यहाँ शिफ्टिंग हो रही है क्या हो रहा है। सारे रास्ते चल चल के इतनी मौत नहीं आती है जितनी ये सीढ़ियाँ चढ़ के आती है। ऐसा लगता है इस टाइम पे तो ये घर थोड़ा सा नीचे आ जाता ना, कितना अच्छा रहता। टॉप फ्लोर पे पहुँचते पहुँचते डेड होने की हालत हो जाती है। पर अभी घर में सूजी मिलेगी, वो बहुत खुश होती है जब भी कोई जाता है ना, पर सिर्फ घर का आदमी। उजी, मैं सूजी, मैं कुकू, मियाँ बच्चा, इधर आ, लग गई मेरे को। क्या हो रहा है? क्या हुआ क्या हुआ? मेरे घर का सबसे प्यारा इंसान है ये, मियाँ 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 प्यारा। अच्छा अच्छा, बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंची। मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। मैं मैगी बनाऊंगी, मैं मैगी खाऊंगी अभी। फटाफट मैगी बनाते हैं। बन चुकी है मेरी मैगी। सो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 9 बजने वाले हैं, मतलब 5 मिनट है तो बज ही रहे हैं समझ लो। तो ऐसे कैसे समझोगे, पर चलो मान लिया। अभी 9 बजने को 5 मिनट है। तो मैंने घर आके मैगी खाई, उसके बाद मैंने रेस्ट किया। वो रेस्ट कुछ इस तरह हुआ कि इतनी रात हो गई तो मम्मी ने डिनर बना दिया है। अब डिनर करने जाते हैं, वरना करने भी नहीं गए तो मम्मी उड़ा देंगे। शूटो शूट यहाँ से ऐसे उड़ाएंगे कि सीधा डायरेक्ट मॉल पहुँचूँगी मैं एक थप्पड़ में। तो चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते, थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेते हैं। इतना बेलापन भी इंसान में अच्छा नहीं होता है। जाते हैं। या इतने शौक से मेरा व्लॉग देखा जा रहा है। चलो शूट खा क्या 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 वही मैं शुजू इतने उससे देख के है। क्या चाहिए? को चाहिए? खाना नहीं दिया मुझे। खाना का मिलेगा, पहले तो मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे खाना लेके जाना पड़ेगा। एक यहाँ देखो, बेचारा पहुंचता नहीं है शेल्फ के ऊपर, तो मतलब क्या बोलते इसको, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? कौन सा रैक? बर्तन वाला है ना।
कुछ ऐसा कुछ। ये बेचारा यहाँ बर्तन वाले रैक तक पहुंचता नहीं है तो शेल्फ के ऊपर चढ़ के निकालता है। इतने दूर से अचार लाई थी तो टेस्ट तो कर ही लेते हैं। वैसे भी मैं बिना अचार के खाना नहीं खाती हूँ। चम्मच गिर गया, उठा तो लक्षु, सिंक में धो देंगे बाद में। देखते इसमें क्या क्या है। मुझसे तो डब्बा ही नहीं खुल रहा है। ओह, इसे तो पोस्टमार्टम की जरूरत है, रुको। अरे वाह, ऊपर मिर्च का अचार। कॉली उठा, कॉली दे रही। यार मिर्च क्यों नहीं आ रहा है हाथ में। अचार की खुशबू इतनी अच्छी थी, क्या बताऊं। मुंह में पानी आ गया है। अब मैं वैसे रहा नहीं जा रहा है, मैं फटाफट खाना खाती हूँ जाके। मेरे घर में मेरी थाली का भी मजाक उड़ाया जाता है। नॉर्मली थाली का साइज इतना होता है, ये इनकी थाली है। और ये लोग मेरे को बोलते तू रात में खाना खाती है इतने सबसे ज्यादा बड़ा था। खाती में मैं आप सबसे कम हूँ, पर मेरे को इतना बड़ा थाली है क्योंकि मेरे सबसे को बड़ा परात पूनम है, परिष्टन में परात मंदिर से दिया था, मैं तब खाती हूँ। इसमें जिसे नॉनवेज कहते नहीं हैं लगाते परात है। हैं। जिसे कहते ये हैं लोग नॉनवेज खाते हैं परात तब भी मेरा नहीं। थाली अलग है। रात भी नहीं, इसे डोबरा कहते हैं। डबरा क्या होता है? डोबरा तसला। ये तसले में खाना खाती बोलते, मेरे को मेरा थाली है ये। व्हाट ये? मैं खाना खा के फ्री हो चुकी हूँ, तो अभी मैं कर रही हूँ सुबह की तैयारी, क्योंकि कल सुबह सब्जी बनाने की टर्न है मेरी, क्योंकि कल बनने हैं बैंगन। और बैंगन मेरे सिवा इस घर में कोई अच्छा नहीं बनाता है, क्योंकि मेरी रेसिपी अलग है, यू नो। मैं बनाने वाली हूँ कल भरवे बैंगन, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह उठ के, वैसे मैं लेट ही हो रही होती हूँ और सुबह मेरी आँख नहीं खुलती क्योंकि सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है। बट अभी मैं मसाला पीस के रखूँगी और सब्ज़ी काट के रखूँगी, फिर उसको सुबह भर के फिर फ्राई कर दूँगी, इसलिए मसाला पीसते हैं। मिर्च मैंने कल शाम को पीसी थी, थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने वही यूज़ किया, क्योंकि लक्ष्य को भी ले जाना होता है लंच, तो उसको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। और ये मैंने कहाँ रखा है, मेरे को डांट पड़ जाएगी, उससे पहले उठा देती हूँ। तो इसी में ही पीसूँगी मैं। इसमें मैं लगा रही हूँ साबुत धनिया, और मैं भूल गई मैंने कितना लगाया, बट मुझे ये कम लग रहा है। इस चम्मच से मेरा कुछ नहीं होने वाला। ज़ीरा, हम खाते हैं काला ज़ीरा, ये किन्नौर में मिलता है। नमक भी मैं अभी ही लगा लूँगी, 1-2 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। वैसे ये मैं कोई क्यों बता रही हूँ ये रेसिपी में, ये कोई मेरे किचन का चैनल थोड़ी है। चलो खैर, 2-3 चीज़ें ऐसी है जो मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। ये मिक्स मसाला है, भगवान जाने इसमें कितने मसाले। अब इन सबको मैं पिसूँगी। मैं हल्दी लगाना भूल गई थी, हल्दी मैं इसमें कम ही लगाऊंगी, क्योंकि मैं बाद में जब ग्रेवी बनाऊंगी थोड़ी सी, इतनी भी ग्रेवी नहीं बनाऊंगी, थोड़ा बस तड़का लगाऊंगी तब लगाऊंगी ज़्यादा हल्दी। ये मेरा मसाला तैयार हो चुका है पीस के, बाकी इसके आगे मैं सुबह बताऊंगी। अभी मैं बता देती हूँ बैंगन कैसे करके काटने हैं। ये मेरे बैंगन है, इसको मैंने अच्छे से धो दिया है। छुरी गुम हो गई, इधर रही छुरी। चलते हैं रूम में बैठ के काटेंगे। बैंगन को पकड़ो ऐसे और इसको ऐसे और ऐसे 4 पार्ट्स में, पूरे नहीं काटने हैं, मतलब थोड़े थोड़े काटने हैं। और अंदर चेक कर लेना है कहीं डाइट तो नहीं है अंदर, डाइट मीन्स कीड़े। बाकी इसके अंदर ही हम सुबह मसाले भरेंगे, तो हम सबको काट देते हैं ज़रा।
वैसे एक में भी कीड़ा नहीं है, मैं अच्छे से चेक करके लाई थी बैंगन। इतना अच्छा टैलेंट है मुझमें सब्जियां लाने का। ओह टूट गया था, शुक्र है बच गया। अभी मैंने सारे बैंगन काट दिए हैं और अब मैं क्या करूँगी, वैसे मैं कल की तैयारी करूँगी, नहीं तो मैं सुबह लेट हो जाऊँगी। मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ, जो भी सामान मुझे ले जाना है। कल वेडनेसडे आई तो कल तो कोई प्रैक्टिकल फाइल बनेगी नहीं, इसलिए जो मैं चंबा जाने से पहले सामान छुपा के गई हूँ, और मुझे ये याद नहीं मैं छुपा के कहाँ गई हूँ, या फिर कहीं रख के मतलब कहीं हरे परे पड़े होंगे, उनको ढूंढती हूँ और फिर पैक करती हूँ बैग में। काफ़ी कोशिशों के बाद मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान ढूंढ लिया है, बट अभी पूरा नहीं मिला है। सो मुझे पता है क्या करना पड़ेगा। मुझे एक दिन अच्छे से छुट्टी वाले दिन सारी सफाई सेटिंग फिर से करनी पड़ेगी, ताकि मेरा जितना भी सामान गुम हुआ है वो मुझे मिल जाए और मैं ढंग से एक जगह पे सारा सामान रख सकूं, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। इन लोगों ने मेरी सारी चीज़ें उथल पुथल कर दी है, तो बाकी तो कुछ नहीं है। तो इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।